जी बिल्कुल स्पष्ट है कि ज्योति नाम की जो जासूस है, जिसको पुलिस ने अभी हरियाणा पुलिस ने पकड़ा है, उसकी इंटरोगेशन से जो बातें समझ में आ रही हैं, जो आप बताया है आपने, इससे क्लियर है कि ये पाकिस्तान भी गई है और बेताब वैली और पहलगाम वगैरह जहां भी है कहीं घूमी है। इसका मतलब यह है कि इसने कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यहाँ से कोई ना कोई सबूत या कोई ना कोई इंफॉर्मेशन पास की है उन उग्रवादियों को, इसकी वजह से पहलगाम हमला होने की संभावना जताई गई है। हो सकता है इसी की इंफॉर्मेशन से हो, लेकिन ये अभी जल्दबाजी हो गया कहना, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। डिटेल इंटरोगेशन से इसके बाद जो भी ये बात कहेगी उसकी वेरिफिकेशन होगी। उसकी वेरिफिकेशन होने के बाद में इससे जुड़े हुए कितने और तार हैं, कितने और लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, इनकी इंटरोगेशन भी होनी जरूरी है। और उसके बाद कोरोबोरेटिव एविडेंस होने के बाद में जब पक्का सबूत हो जाएगा, हाँ वास्तव में ये बात सही है जो बता रही है, तो उसके बाद ये ऑफिशियल सीक्रेट एक बड़ा सीरियस ऑफेंस है हमारे इंडिया का। और दूसरा, ये बहुत ही जघन्य अपराध में अगर ये इसकी कॉन्स्पिरेसी आई या इसकी कॉन्स्पिरेसी के बाद ये अगर हमला हुआ है, तो ये वास्तव में ही बहुत बड़ा सीरियस मामला होगा। लेकिन इसके साथ साथ ये देखना है कि हमारे देश में ऐसे बिल्कुल राव साहब, ऑफेंस के साथ साथ ये राष्ट्रद्रोह है, ये देशद्रोह है जिसे हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। जांच पड़ताल अभी जारी है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट धनराज वंजारी जी भी मेरे साथ मौजूद है। धनराज वंजारी जी, एक बात मैं जरूर आपसे यहाँ पर समझना चाहती हूँ। इस लड़की के एक फोटो के नीचे सीधा कैप्शन लिखा हुआ है करतारपुर कॉरिडोर के बाहर का, व्हेन आई एम हैप्पी आई गो टू पाकिस्तान। इसका मतलब यह है कि जब वो लड़की खुश होती है तो पाकिस्तान जाती है। क्या ऐसी चीजें इस केस में काम आ सकती हैं? बिल्कुल काम आ सकती है। इसके अंदर एक्चुअली एविडेंस के तौर पर ये प्रीवियस कॉन्डक्ट माना जाता है, जो सेक्शन 8 इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत सीधा कोर्ट में दाखिल किया जा सके। तो इसका जो कॉन्डक्ट है, इसका जो टेलीफोन है, इसके टेलीफोन से ये जितने कॉन्टेक्ट है वो सारे निकाले जाए। मुझे पता है कुछ ही महीनों पहले भारत के डीआरडीओ के पूना में काम करने वाले एक साइंटिस्ट थे, प्रदीप कुरुलकर, उनको हनी ट्रैप में फंसाकर पाकिस्तान के मिलिट्री अफसरों ने उनसे कुछ मिलिट्री सीक्रेट इंडिया के ले लिए, जो उनको देना पड़ा। और हनी ट्रैप में फंसकर उसने जासूसी का जो काम था वो किया, उस इल्जाम में वो फंसे और एटीएस महाराष्ट्र ने वो कार्रवाई करके छोटी सी बात समझना चाहती हूँ कि बात को सुनिए, आप बात को सुनिए, आप मेरी बात को सुनिए, आप मेरी बात को सुनिए, थोड़ा तवज्जो दीजिए इस बात पर। अगर चैनल पे बुलाते हो तो तवज्जो दिया करें। अपनी बात पूरी कीजिए सर, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, तो ये जो ऐसी लड़कियां है ज्योति जैसी, ये लड़कियां रहती तो इंडियन है, लेकिन हनी ट्रैप के लिए इंडिया के ही अफसर, इंडिया के ही इंजीनियर, इंडिया के ही साइंटिस्ट, इन्हीं के द्वारा फंसाए जाते हैं ताकि शक की जो बिना है वो 0 लेवल पे रहे। ये एक बड़ा संगीन मामला इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस खास कर मैं सराहना करना चाहूंगा, उन्होंने पकड़ा है। इसकी पूरी तय तक इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्या ज्योति को हनी ट्रैप के लिए उन्होंने उकसाया था, मनाया था, पूरी तरीके से तह तक जाना पड़ेगा। एक एक चीज जो है वो खंगाली जा रही है। अब आईबी भी इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं।